आपको अगर समझ गया कि यूवीएल का शेप कैसा दिखेगा, तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें आपको यूडीएल यूवीएल दोनों भी हो। ठीक है, लेट्स मेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं। क्वेश्चन इमेजिन कर लो एक बीम। ओके, ये हो गया आपका बीम। ये बीम को आधे पे मैं यहाँ पे एक लगा देता हूं यूवीएल। ठीक है, और एक यहाँ पे आधे पे बना देते हैं यहाँ पे यूडीएल। ये हो गया आधा यहाँ पे यूडीएल। ठीक है, तो अब फास्ट सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन लगा देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन होगा, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन होगा इधर, और एक सपोर्ट रिएक्शन लेटर से इधर होगा। ओके, तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसपे सपोर्ट रिएक्शंस आ जाएंगे। नेमिंग कर देते हैं इनको। ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए पॉइंट, ज्यादा पतला हो गया। ओके, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए पॉइंट लेटर से। ये पॉइंट को बी बोल देते हैं, ये पॉइंट को सी बोलते हैं, और ये पॉइंट को डी बोलते हैं। टोटल लेंथ इसका 6 ले लो, इसका 4 ले लो, इसका 2 ले लो। इसका इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर। इसका यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलो जैसे कि हम जानते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हमें यूडीएल एंड यूएल दोनों को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना रहता है। तो क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट लोड आएगा वो कहाँ आएगा, राइट एंगल से 1/3 डिस्टेंस पे है ना। राइट एंगल से मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, इससे 1/3 डिस्टेंस पे आएगा। तो यहाँ पर आएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन किधर आता है, बीचों बीच आता है। तो इनको नाम दे देता हूं। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ निकाला जाता है टू फाइंड दी सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, F1 नाम दिया और F2 नाम दिया, F1 एंड F2। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से पहले F1 की वैल्यू, लेट अस से F1 विल बी नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यूवीएल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, इसका स्पैन। हाइट क्या हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी। ओके, और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाता है स्पैन इंटू इंटेंसिटी। ये हो जाएगा स्पैन उसका 6, टोटल 6 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूवीडीएल भी। तो ये हो जाएगा अगेन 6 इंटू 20। कैसे निकालते हैं हम लोग इसका सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, समेशन एफ ऑफ वाई। समेशन एफ ऑफ वाई में आ जाएगा आर ए प्लस आर सी माइनस F1 की वैल्यू आ जाएगी 6/2 इंटू 30 माइनस ये क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाता है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कोई भी पॉइंट ले लो, लेट अस टेक अबाउट ए। ए से मोमेंट लिया तो एक हो जाएगा F1 इंटू ये जो स्पैन रहेगा ये रहेगा 4। ओके, ये 4 रहेगा, और ये जो रहेगा ये रहेगा 2। ओके, तो मोमेंट में आ जाएगा F1 इंटू F1 की वैल्यू अपने को मालूम है ना, तो F1 की वैल्यू मालूम है, मैं वो लिख देता हूँ ना। F1 की वैल्यू कितनी है, ये है ये कितना होता है ये 6, और ये डिवाइड किया तो 3 3 से 90 होता है ना। 90 इंटू 4, 90 इंटू 4। ठीक है, क्यों 4 समझ गया ना, ये 4 रहेगा। 4 यहां से लेके यहां तक, ये F1 की इंटेंसिटी रहेगी 4 पे। नहीं समझता रहेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4। ओके, और ये 90 होता है, ये 90 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ओके, तो 90 इंटू 4। दूसरा मोमेंट क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा प्लस F2। F2 कितना है 120, 120 इंटू कितना डिस्टेंस है 10 प्लस 4 10, सॉरी 6 प्लस 4 10। फिर दूसरा क्या आ जाएगा 4 पे, क्या नहीं F2 4 पे नहीं है, F2 6 3 पे है ना, मतलब ये 6 है तो ये 3 पे लग रहा है, तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा इंटू 9। कैसे, डिस्टेंस देख लो, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 है,
तो ये इधर तक जो डिस्टेंस रहेगा ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर मार्किंग करके देता हूं, जैसे कि ये यहाँ पे इधर तक का ये डिस्टेंस मैंने मार्क किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये इधर तक का डिस्टेंस मैंने मार्क किया है। ओके, ये 4 कहां से कहां तक है, पूरा ये स्पैन 4 है। ठीक है, आई थिंक दैट्स मोर देन क्लियर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस आरसी, आरसी 10 पे रहेगा, आरसी इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे कैल्सी में, कैल्सी में अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो आर ए का वैल्यू आ जाएगा, आर ए का वैल्यू आएगा, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ ऑलरेडी, तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 66 न्यूटन, एंड आरसी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 144 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आप लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे। सपोर्ट रिएक्शन पहला पार्ट होता है। ओके, ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है एसएफडी के लिए पॉइंट्स सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करोगे आप, पॉइंट लोड कहाँ कहाँ पे लग रहा है, एक ए पे लग रहा है, एक सी पे लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, आप लोगे एल ऑफ ए, फिर लोगे आर ऑफ ए, फिर आप क्या लोगे, आप सीधा बी पे जाओगे, एट बी। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप लोगे एल ऑफ सी, फिर आप लोगे आर ऑफ सी, एंड फिर एट डी। ये सारे पॉइंट्स पे आप निकालोगे फोर्सेस, बराबर, समझा ना, जहां जहां पे पॉइंट लोड है वहां वहां पे। ये F1 F2 से हम कब निकालते हैं, जब हम लोग को निकालना होता है, F1 F2 निकालते हैं जब हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, बाकी अदरवाइज वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान देना। एल ऑफ ए के एल पे 0 आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है, लेफ्ट से अगर देखोगे, लेफ्ट से देखोगे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और अगर राइट से देखोगे तो ऊपर की तरफ नेगेटिव। मतलब अगर मेरा आदत क्या है, मैं लेफ्ट से ही जाता हूँ मोस्टली, और लास्ट वाले को राइट से देखता हूँ मैं, तो कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, गलती नहीं होती इससे। तो अभी अगर मैं देखता हूँ राइट ऑफ ए, तो राइट ऑफ ए में क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये मेरा आर ए है ना, और ये क्या है, मेरा आरसी है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑफ ए में आ जाएगा आर ए विच इज 66 न्यूटन। ठीक है, एट बी, एट बी क्या आ जाएगा, एट बी आर ए भी आएगा और ये आपका यूवीएल भी आएगा टोटल। ठीक है, एट बी आर ए भी आएगा, यूवीएल भी आएगा। तो आर ए कितना है, आर ए है 66, एंड एट बी कितना है, एट बी है, मतलब टोटल यूवीएल का जो इंटेंसिटी आएगा वो आएगा 90, तो 66 माइनस 90। ओके, 66 माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू -24। फिर आ जाएगा लेफ्ट ऑफ सी, जब आप लेफ्ट ऑफ सी देखेंगे तो लेफ्ट ऑफ सी में, लेफ्ट ऑफ सी में बी तक का तो आएगा ही आएगा, मतलब ये पूरा तो आएगा ही आएगा, प्लस ये पूरा स्पैन जो है यूडीएल का सी तक लिया जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी 20 × 4। ठीक है, 20 × 4 हो जाता है 80 न्यूटन आएगा, मतलब ये प्लस 80 आएगा, तो ये जाएगा -24 तो आएगा ही आएगा, -24 तो आएगा आएगा, और प्लस 80 भी नीचे लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा -80। ठीक है, ये कितना हो गया फिर 124, नहीं 104, ये हो जाएगा -104। फिर आर ऑफ सी, जब आप आर ऑफ सी लेंगे तो उसमें आर सी ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये -104 तो आएगा ही आएगा, +144 ऐड हो जाएगा, +144 ऐड हो जाएगा, कितना बच गया, 40 बच गया ना, तो ये आ जाएगा +40। ठीक है, एंड देन एट डी, एट डी मतलब सारा के सारा लोगे आप, जब आप सारा के सारा लोगे तो पूरा ऐड करना समझदारी नहीं होता है, आप राइट ऑफ डी देखो, राइट ऑफ डी आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आएगा। ये हो गया आपका, कैसे किया आपने ये बना लिया, तो मतलब आपने सारे वैल्यू निकाले। अब इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ कैसे करेंगे, इसी के पैरेलल एक लाइन बना दो। ठीक है, इसी के पैरेलल एक लाइन बना दो, इसलिए तो मैंने लेफ्ट साइड में सारा कैलकुलेशन किया, और सारे क्रूशियल पॉइंट्स को ट्रेस करके नीचे लेके आओ।
सारे क्रूशियल पॉइंट्स को ट्रेस करके नीचे लेके, जैसे कि जहां पे आपने कैलकुलेट किया है इसे ट्रेस करके लाओ, इसे भी ट्रेस करके नीचे लेके आओ, फिर ये सी पॉइंट को भी नीचे ट्रेस करके लेके आओ, और ये डी पॉइंट को भी ट्रेस करके नीचे लेके आओ। ठीक है, अब क्या करो, आपने जो वैल्यू जहां निकाली है वो वहां वहां प्लॉट करते चले जाओ। जैसे कि लेफ्ट ऑफ ए 0 है तो 0 आ जाएगी, फिर राइट ऑफ ए 66 है तो 66 ऊपर आ जाएगी। ठीक है, देन आपका बी पे क्या है -124, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे खींचता हूँ, इसको नीचे खींचता हूँ, तो -24 यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये क्या है, ये है 66, ये क्या है, ये है -24। ठीक है, कैसे लिखूं बाद में लिखता हूँ, क्योंकि दूसरा पॉइंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है ना, फिर भी चलो लिख देते हैं -24। इस पॉइंट पे क्या है -104, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट करके और नीचे तक खींच लेता हूं, तो -104 है, सॉरी -104 है, तो -104 लेफ्ट ऑफ सी पे है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हो जाएगा -104। ठीक है, फिर राइट ऑफ सी इसी पॉइंट पे आएगा, राइट ऑफ सी 40 है, तो इसी पे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यह आ जाएगा आपका 40, और यहाँ पे पॉइंट डी पे क्या है 0 है। अब ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है कि आपको याद होना चाहिए, जब पॉइंट लोड होते हैं दो पॉइंट पे तो स्ट्रेट लाइन बनता है नीचे एसएफडी में, लेकिन यूडीएल यूवीएल जब होता है तो याद रखना, जब यूडीएल होता है तो स्लोपी लाइन बनेगी। ओके, जब यूडीएल होता है तो ऐसा स्लैंट लाइन बना, हमेशा स्लैंट लाइन आएगा, हमेशा स्लैंट लाइन आएगा। मतलब कैसा, ये देखो इधर एक स्लैंट लाइन ऐसा आ जाएगा, ये दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे एक स्लैंट लाइन आ जाएगा, बिना सोचे टेंशन लिए बिना डायरेक्ट बना दो एक ऐसा स्लैंट लाइन। और जब आप लोगों का यूवीएल होगा तो यूवीएल के केस में मैंने आपको सिखाया, क्या बताया, कब बनेगा। ओके, कब बनेगा, कब एक बार रिवाइज कराता हूं, कैसा बताया था मैं, देखो अगर ऐसा राइट एंगल है तो सीधा कब। ठीक है, फिर इसका मिरर बना दो, मिरर कैसे बनेगा, एक मिरर ऐसा बनेगा और एक मिरर इसके नीचे ऐसा बनेगा, जब ये दो मिरर बनेंगे तो उल्टा कप एंड उल्टा कप आएगा, याद रखना ये बात। और फिर उसके बाद में क्या बच गया, एक लास्ट कॉम्बिनेशन बच गया, ये जब लास्ट कॉम्बिनेशन बच गया यहाँ पे सीधा कप आएगा। तो अब यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा डायग्राम है, ये वाला, मतलब अगर ये डायग्राम है तो उल्टा कप बनेगा, तो इधर से लेके इधर तक आपको उल्टा कप बनाना, अब लिटरली पूरा कप नहीं बनाना रहता है, बस इसका ये मतलब होता है कि आपको सीधे लाइन से नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ते वक्त आपको एक कर्व लाइन बनाना है, एक ऐसा कर्व लाइन बनाना है, मतलब पूरा कप थोड़ी आएगा, बस कप जैसा दिखने वाला लाइन बनेगा ऐसे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूं, ये हो जाएगा आपका कप जैसा दिखने वाला लाइन, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेट अस ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन लाइक दिस। ओके, आप भी एक फ्री हैंड लाइन बना सकते हो ऐसे। ओके, अगर आपको यहाँ पे का ये डिस्टेंस निकालना है तो ये भी एक ट्रिकी पार्ट होता है, यहाँ पे ये भी निकालना रहता है, बट फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का वो पार्ट नहीं है। बट यस, इस तरह से बनाया जाता है एसएफडी। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है एसएफडी जब भी आप लोगों को यूवीएल दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा देता जहां पे दो यूवीएल होते हैं ऐसे, दो यूवीएल होते हैं ऐसे, ठीक है, दो यूवीएल होते हैं ऐसे, सिमेट्री की बनाता हूं, वैल्यू के साथ करूंगा उसे क्लैरिटी आती है। जैसे यहाँ पे दो यूवीएल आ गए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट से वैल्यू सेम ले लेता हूँ, यह आ जाएगा आपका 30 न्यूटन पर मीटर, यह आएगा आपका 30 न्यूटन पर मीटर, ये डिस्टेंस यहाँ पे ले लूंगा 3, ये डिस्टेंस ले लूंगा यहाँ पे 3। सपोर्ट रिएक्शन एंड टू एंड ले लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको बोल देंगे अपन आर ए, इसे बोल देंगे अपन आर बी। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए ट्राइंगल है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1/3 डिस्टेंस पे आता है ना, 1/3 डिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1/3 डिस्टेंस पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो
ये इसको मैं अगर F1 बोल दूं, इसको मैं अगर F2 बोल दूं, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 30। ठीक है, F2 भी वही होगा, F2 भी सेम ही आएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, कितना होता है, 3 9 45 45 होता है, 45 न्यूटन एंड 45 न्यूटन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा समेशन एफ, सॉरी समेशन ऑफ मोमेंट लेना ना, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए से अगर मैं मोमेंट ले लूं, नेमिंग थोड़ा गड़बड़ किया क्या मैंने, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको सी कर देते हैं और बीच के पॉइंट को बी कर देते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका सी, तो इसको छोटा सा चेंजेस, तो यहाँ पे इसे बोल देंगे सी। ओके, समेशन मोमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगा, F1 इंटू 1/3 डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा F1 इंटू 1/3 मतलब 1 हो जाएगा ना, 3 का 1/3 1 हो जाएगा। फिर दूसरा अगेन प्लस F2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 बराबर, टोटल डिस्टेंस 3 होगा, ये 1 रहेगा तो ये 2 बचेगा, तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस RC इंटू 6 इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी RC की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 45 एंड इसलिए आपका RA का वैल्यू भी आ जाएगा इक्वल टू 45, ऑब्वियसली आना था। ठीक है, लेट से हमारी वैल्यू आ गई है, मेरा पर्पज ये है कि आपको मैं SFD बना के दे दूं, तो SFD बनाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे भी, क्रुशियल पॉइंट क्या है, सॉरी क्रुशियल पॉइंट ABC है, ए पे लेफ्ट राइट लेंगे, बी पे एट लेंगे, सी पे लेफ्ट राइट लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, L ऑफ A, R ऑफ A at B, then L of C and R of C। ओके, एक चीज तो याद रखो, बिना टेंशन के आप इनको डायरेक्ट भी 0 लोगे ना, गलती नहीं होती भाई, 0। ओके, 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का वैल्यू 0 ही चाहता है हमेशा। ओके, तो राइट ऑफ ए क्या आ जाएगा, RA आ जाएगा, RA कितना है, RA इक्वल टू 45, एड बी क्या आ जाएगा, एड बी आपका 45 माइनस 45 0 आ जाएगा। ओके, L ऑफ B, L ऑफ C, L ऑफ C, L ऑफ C, L ऑफ C अगेन इट विल बी माइनस 45। कैसे किया मैंने यहाँ पे, देखो ये जो पॉइंट है C, क्या किया मैंने, हाँ ये C जो है, C के लेफ्ट में है ना, सबको ऐड करने की जगह पे मैंने राइट को देखा, लेफ्ट के फोर्सेस को ही मैंने राइट से देखा, तो मुझे RC दिखा और वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, आप चेक कर लो, अपने तरीके से, आप चाहो तो कैसे और कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये माइनस, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 0 है ना यहाँ पे, मतलब यहां तक तो 0 है, राइट, फिर आपको सिर्फ ये क्या करना है, ये माइनस F2 वहां पे चिपकाना था, तो किसी भी तरीके से आप निकालोगे तो माइनस 45 आता है। ठीक है, मुझे ड्रॉ करना है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे आएगा, आप बना दो एक बीम, आप क्रुशियल पॉइंट्स को नीचे ट्रेस कर लो, क्रुशियल पॉइंट्स को नीचे ट्रेस कर लो, 1 2 3। ओके, मैंने क्रुशियल पॉइंट्स को यहाँ पे ट्रेस कर लिया। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज प्लॉट करेंगे, पहला आ जाएगा 0, पहला पॉइंट है 0, ये ए है ना, ये पॉइंट ए है, तो पहला आ जाएगा 0, फिर 45, फिर बी पे क्या है 0। ओके, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -45, -45, और ये क्या आ जाएगा अगेन 0। एक ही गलती होती है बच्चों से, जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता, आप लोग स्ट्रेट लाइन से मत ज्वाइन करना, क्यों, क्योंकि ऊपर है यूवीएल,
ये कैसा है, मस्त। सबसे पहला वाला कप है ना, उससे पहले वाले कप में सीधा कप आता है। सबसे बेसिक ट्रायंगल है ना ये, देखो ना ये डायग्राम, ऐसे वाले में सीधा कप आएगा ना, और ऐसे वाले में उल्टा कप आएगा, तो बस वैसे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधा कप, ओके, ऐसा एक आ जाएगा सीधा कप। थोड़ा कपिश शेप दिखाता हूं मैं। मुश्किल हो रहा है। हाँ, ओके, एक इधर आ गया, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा दूसरा कप, भी ऐसा आ जाएगा। हो गया, खत्म। एंड दिस इज योर एसएफडी। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यूवीएल का एसएफडी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है पीएमडी।